निफ्टी एनालिसिस 15 जुलाई एज डिस्कस्ड यस्टरडे। कल के एनालिसिस में जो जितने इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस किए थे, एक बार रिकैप देखते हैं हमने क्या कल बातें डिस्कस की थी। ओके, तो सबसे पहले तो ये डिस्कस किया था कि कल का लो ब्रेक होता है तो हमें फर्दर और डाउनफॉल देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि हमें यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है 50 डे मूविंग एवरेज तक का, और उसके बाद मार्केट हमें एक डायरेक्शनल मूव फिर से दे सकता है। तो मार्केट ने पहले एक डायरेक्शनल एक बिग रेड कैंडल दिया, फिर एक माइनर करेक्शन दिया और उसके बाद फिर उस डायरेक्शन को कंटिन्यू किया, और उसके बाद कंसोलिडेट होते हुए 20 डे मूविंग एवरेज पर इसने अपना फाइनल एक हॉल्ट लिया है। मीनवाइल यहाँ पर RSI को अगर देखेंगे तो मार्केट लगातार लो बना रहा था और RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, रेंज शिफ्ट RSI पर हो रहा था। तो RSI के लेवल्स भी यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं ओवरसोल्ड से ही। अभी हमें फिलहाल 50 के लेवल्स पर RSI यहाँ पर है। तो कल के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है? कल के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शॉर्ट पोजीशन का जो है इन लेवल्स पर, जहाँ से मार्केट ने आज रिट्रेसमेंट के बाद फिर से गिरना शुरू किया था, या सिंपल भाषा में कहे तो 50 डे मूविंग एवरेज वाले जो लेवल्स होंगे, तो ये लेवल्स, ये लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, कल ये लेवल फर्दर और थोड़ा नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। तो 50 डे मूविंग एवरेज पर प्राइस एक्शन देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा अगर कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, मैं एग्जिट करने के लिए प्लान कर सकती हूँ अपनी शॉर्ट पोजीशन को। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यहाँ कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। हो सकता है मार्केट इसको टच करके फिर से नीचे का डायरेक्शन कंटिन्यू करे। ओके, तो इसको, ये तो इंट्राडे के लिए बातें हो गई। अब यहाँ आज का जो लो था 25,000 के लेवल से, सपोर्ट से, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट ने बाउंस किया है। देखिए RSI भी वही इंडिकेट कर रहा है जो ऑप्शन का डेटा इंडिकेट कर रहा है। तो मीनवाइल आप उस डाटा को स्टडी कीजिए, इस डाटा को स्टडी कीजिए, बात वहीं पर आती है। एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था यहाँ पर, एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था क्योंकि RSI ओवरसोल्ड थे। एक बार आर्ली को हम देखते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ देखें, या इन लेवल्स पर जो RSI था वो लगभग यहाँ 17-18 कुछ था, और ये जो दो करेक्शन की है मार्केट ने, ये फिर से RSI का जो लेवल है 31 के आसपास आ चुका है। तो ये एक कंफर्टेबल लेवल हो जाता है मार्केट को एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड RSI को इंडिकेट करने के लिए। आई होप आप मेरी पॉइंट को समझ पा रहे हैं। तो कल के लिए मैं वेट एंड वॉच करूंगी, या तो मार्केट कंसोलिडेशन में, मुझे लग रहा है कि मार्केट में कल हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। कल का दिन हो सकता है मार्केट रेंज में गुजार दे। ओके, तो फर्दर 25,000 अगर ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो और एक अच्छी डाउनफॉल देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी एनालिसिस है, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन टुमारो।